नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि शिव और तांडव क्या है। आजकल हम सब जो नृत्य करते हैं वह तांडव नहीं है, क्योंकि हम जो नृत्य करते हैं इसमें हम खो जाते हैं, मगर हमारे भीतर जागृति नहीं होती है। हमें शरीर का भी भान रहता है। नृत्य करते समय हम इधर तिधर देखते भी हैं कि कौन कौन नृत्य देख रहा है और हमारे नृत्य का प्रभाव कैसा पड़ रहा है। यह सब हमको मालूम होता है और हम जो नृत्य करते हैं वह नृत्य भीतरी नृत्य नहीं है, वह बाहरी नृत्य है। इसीलिए इसको हम नृत्य कहते हैं, क्योंकि वह शरीर का ही नृत्य है। ठीक है, बाहर ही नृत्य से शरीर को कसरत मिलती है, शरीर को लचक मिलती है, मगर भीतरी कोई बदलाहट नहीं होती है, भीतर प्रलय नहीं आता है। तो तांडव का अर्थ है विनाश, विनाशी नृत्य, प्रचंड आंधी, प्रचंड बाढ़, प्रचंड प्रवाह जो भीतर भरे पूरे कूड़े कचरे का नाश कर देती है। जब एक बार भीतर से तांडव की प्रचंड बाढ़ आ जाए, तो प्रचंड ज्वाला आंधी आ जाए, तो इसकी प्रचंड धारा में विषय, वासना, राग, द्वेष, मोह, अहंकार का नाश हो जाता है। और जैसे भट्ठी में सोना जलकर शुद्ध हो जाता है, वैसे ही तांडव में हमारी भीतरी शरीर, भीतरी चेतना जो मन के साथ जुड़ी हुई थी, और वही चेतना विषय वासना में, राग द्वेष में, अहंकार में लिपटाई हुई थी, जो जागृत अवस्था में भी बेहोशी में थी, स्वप्न अवस्था में भी बेहोशी में थी, और सुषुप्ति अवस्था में भी बेहोशी में थी। वही चेतना पे जो विषय वासना, राग द्वेष का, मोह का, अहंकार का या अवस्थाओं का और मैं भाव का जो आवरण लगा था, वह आवरण तांडव की बाढ़ में, तांडव की अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है। क्योंकि जिस चेतना में कूड़े कचरे और गंदगी भरी हुई थी, और इसी कारण चेतना मन के स्तर मलिन होकर बेहोशी में रहती थी, वही चेतना तांडव के ताप में जलकर शुद्ध हो जाती है और चेतना को निखार आ जाता है। तो चेतना होश में आती है और होश में आते ही चेतना का तेज
बढ़ जाता है और जिस टाइम चेतना का तेज बढ़ गया समझो वह शिव हो गया। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।